What was it? What was the main question? मेन वन दैट कि कितना मतलब ऐसा क्या क्या पढ़े वो। Yeah. ये बात सही है कि एनवायरमेंट होना बहुत आवश्यक है और ऐसा एनवायरमेंट अगर बच्चे को मिलेगा तो जैसे ये कह रहे थे ना, इमेजिनेशन बढ़ेगा और चीजें बढ़ेंगी, धीरे धीरे होता जाता है। कॉलेज में क्या पढ़ना है क्या नहीं वो कॉलेज में है, वो अभी चिंता नहीं करनी है। स्कूल के बच्चे को ये चिंता नहीं करनी है कि यूपीएससी पढ़ना है तो मैं कौन सी किताब पढूं, ये नहीं। वो तो नया खेल खेले, अच्छा स्पोर्ट्स में जाए, अलग अलग चीजें करे, जितना अलग अलग अपने फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप कर सकता है वो करे। जो कोर पढ़ाई है यूपीएससी की वो तो कॉलेज के बाद होगी। सब कुछ इम्पोर्टेंट है यूपीएससी में तो। इज इंग्लिश कंपल्सरी फॉर दैट जॉब? नहीं, ऐसे भी नहीं। नहीं ऐसा है क्या? हमारे बहुत सारे लाइक बैचमेट्स है जिन्होंने हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े, पूरा हिंदी मीडियम में पढ़े, और तो वो भी कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल किया कर है। सकते हैं। बिल्कुल कर सकते ये हैं। जानना हमारे चाह रहे खुद थे। के फ्रेंड्स हैं जो आज सर्विस में हैं, सर्विस में है। जिन्होंने हिंदी से पढ़ाई की, बहुत है जो रीजनल से हैं, जैसे ये कर्नाटका से आते हैं, जी। उनका एक अपनी लैंग्वेज रही है, फिर भी वो अपना इस एग्जाम में साथ में अपना मतलब पूरा करके मेहनत करके वो क्वालिफाई किया। तो ऐसा कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है और जो भी पढ़ना चाहता है, और भी ऐसा केवल यूपीएससी नहीं, अब हमने ये किया है तो हम ये नहीं कहेंगे कि सब बच्चे ये करें। बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप बहुत कुछ बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, आप आजकल डिजिटल है तो डिजिटल उसमें जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में बहुत जगह जा सकते हैं। तो अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करना है। आपका मन कहाँ लगेगा उधर, लाइक आपको। दरबारा क्षेत्र में पढ़ रही हैं, नरसिंहपुर में पढ़ रही हैं, सभी के लिए मेरा यही संदेश है कि अपना एक जो भी आप चाहते हो बनना, उसका अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लो। स्कूल में पढ़ते हुए एक लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे बड़े होके ये बनना है। और हमारे पास एग्जाम्पल और भी है, इसी शाला से जहां मैं बैठी हूँ वहां ये है, आपका नाम बताओ? प्रियांशु। ये NIT सूरतकल में पढ़ रहा है, इतना अच्छा इंजीनियर बनेगा और अच्छा काम करेगा। ऐसे हमारे ही क्षेत्र के बहुत बच्चे बच्चियां हैं जो आगे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सोचते नहीं है। कभी कभार माँ बाप भी इतना उनको वो नहीं कर पाते। तो बच्चा खुद हो, माँ बाप को ये संदेश है कि वो उनको मोटिवेट करें, बाहर भेजें, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, कहीं जाके बच्चा पढ़ेगा और एक्सपोजर लेगा तो उसको नई चीजें पता चलेंगी। और बिल्कुल डरना नहीं है, लड़का हो चाहे लड़की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे, मन में अच्छा बड़ा लक्ष्य रखोगे और मेहनत उतनी करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और जैसे किसी को यूपीएससी के लिए उसको कोचिंग आवश्यक ही है क्या? हाँ, ये बताएंगे क्योंकि इन्होंने कोचिंग नहीं की है। बिना कोचिंग जी के जी IAS बने। महोदय जी आप तो ये बताएंगे। महोदय जी का सब मतलब मेरा नाम है नागार्जुन गौड़ा। जी जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि कोचिंग आवश्यकता तो इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर उनको लगता है कि उनको कोचिंग चाहिए तो लेना चाहिए। और ऐसे कई बच्चे होंगे जिनको कोचिंग का मतलब उतना आवश्यकता मतलब अफोर्ड भी नहीं पाते, मतलब उस तरह के बच्चे के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो बिल्कुल इट इज पॉसिबल है कि कर सकते हैं बिना कोचिंग के। तो हम भी किया है, तो बिना कोचिंग के मतलब कोचिंग नहीं लिए काम करते हुए हम भी किया है। तो आप भी कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पर। तो कितने घंटे पढ़ते थे सर आप बिना कोचिंग? प्लीज। मैं फुल टाइम में डॉक्टर था पहले, तो मैं गवर्नमेंट जिला अस्पताल में मैं डॉक्टर भी था जी। तो मुझे 6 से 7 घंटा मतलब रोज मिलता था पढ़ने के लिए, उतना पढ़ता था रोज। जी, 6 से 7 घंटा। तो मैडम जी आपका बहुत पूरे भारत में वो चल रहा है, हम यूट्यूब में बार बार देखते हैं। आप कितना घंटे पढ़ते थे मैडम, थोड़ा आप संदेश दीजिए ना। घंटे का इसमें इतना मैटर नहीं करता है। मैटर ये है जैसे मान लीजिए अगर 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं, उतना रोज पढ़ना है हमको। जी जी जी। कभी कभार अगर हम 1 घंटा 10-12 घंटा बैठ गए, दूसरे दिन आप नहीं बैठ पाएंगे, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो उतना एक 5 से 6 घंटे का समय पर्याप्त है, लेकिन उसको कंटिन्यूसली 6-8 महीने 1 साल तक हमें देना पड़ेगा, 1-1.5 साल तक। जी। तो किस प्रकार की पुस्तकें उसको पढ़ना चाहिए जिस किसी बच्चे को पढ़ना हो? कुछ फील्ड में जाना पड़ेगा। नई बच्चियां जो भी जिन्हें 12th पास कर ली है और वो कॉलेज में पढ़ रही हैं, तो उन लोगों का थोड़ा मेरे पास संदेश था कि एक हमारी ओर से एक मैडम जी से आग्रह पूर्वक पूछना कि मैडम जी आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ेंगी मतलब इंग्लिश मीडियम?
मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ, भोपाल में पढ़ी हूँ। लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो। लेकिन जरूरी बिल्कुल नहीं है। जी हम जी। कहीं भी से भी पढ़े हैं, आपके जैसे अगर इतने मोटिवेटेड शिक्षक किसी को मिल जाए तो वो चाहे हिंदी में पढ़े चाहे किसी भी भाषा में पढ़े, वो बच्चा अच्छा ही करेगा। तो ये तो आपका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है इसमें कि बच्चे इतना अच्छा सोच सकते हैं। आई थिंक इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, दोनों चीजें। तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, उतना ही सपोर्ट माँ बाप का भी लेना है, पेरेंट्स का भी बहुत रोल जरूरी होता है हमारी लाइफ में। और जब माँ बाप हमारा सपोर्ट करते हैं, हर चीज में साथ देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, वही हम आगे जा सकते हैं। आप दोनों महान भावों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और